मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, जीवन का सबसे अनमोल ज्ञान। वैशाली नगर के एक बहुत बड़े राजा हुए, राजा हर्षवर्धन। राजा की ईश्वर पर बड़ी आस्था थी। राजा के पूर्वज से यह बात चली आ रही थी कि उनके सभी पूर्वजों ने भक्ति का मार्ग अपना कर मोक्ष प्राप्त किया। मात्र एक ईश्वर भक्ति जैसा पुण्य कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु राजा ने अपने जीवन काल में ऐसे कई दृश्य देखे थे जिस वजह से राजा के लिए इन तर्क रहित बातों पर यह विश्वास कर पाना मुश्किल था कि मात्र भक्ति से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। राजा इसी सोच की भेड़ में बुन रहा लगा रहता कि मैंने कई परम भक्त देखे, उनकी आत्माएं आज तक धरती पर क्यों भटक रही है। असल में सच्ची भक्ति का सही अर्थ क्या है। एक बहुत बड़े संत दुनिया भर का भ्रमण करते हुए वैशाली नगर पहुंचे। राजा तक जब यह बात पहुंची कि एक संत जो कि बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष है, वेदों का अच्छा ज्ञान है, उनका वैशाली नगर में आगमन हुआ है, राजा तुरंत संत को अपने महल में लाया। खूब सेवा की। संत ने राजा से पूछा कि किस बात को लेकर चिंतित जान पड़ते हो राजन, यदि कोई सवाल है मन में तो पूछ लो। राजन ने अपने सवाल संत जी के सामने रखते हुए कहा है, हे ज्ञानी महात्मा, क्या ईश्वर भक्ति जैसे धर्म कर्म का रास्ता अपना कर मोक्ष प्राप्त कर पाना संभव है। ज्ञानी संत ने उत्तर दिया, हे राजन, अगर हम सीधे तौर पर आपके प्रश्न का उत्तर दे तो आप उस उत्तर से कदाचित संतुष्ट नहीं कर पाओगे। सच्ची ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्ति होती है, इस कथन में कितनी सत्यता है, यह जानने के लिए आपको संपूर्ण ईश्वर भक्ति को विस्तार से समझना होगा, क्योंकि संपूर्ण ईश्वर भक्ति ही आपको मोक्ष के द्वार तक ले कर जाती है और संपूर्ण ईश्वर भक्ति का आधार है पुण्य कर्म। जितना अधिक आप जीवन में पुण्य कर्म करोगे, आपके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग उतना ही आसान होता चला जाएगा। मोक्ष प्राप्ति का इतना सहज नहीं कि इसके लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति का पहला नियम यह है, आपने लोभ मोह वासना घृणा ईर्ष्या क्रोध जैसे सभी विकारों पर विजय प्राप्त करना, ताकि धर्म कर्म के बारे में यह आपके लिए बाधा उत्पन्न न करे। हे राजन, हर धर्म कर्म हो सकता है, किंतु हर कर्म धर्म नहीं हो सकता। पुण्य कर्म करते समय तुम्हें धर्म कर्म दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हारे द्वारा किए जाने वाली किसी भी प्रकार की क्रियाओं से किसी भी मनुष्य एवं जीव जंतुओं को हानि न पहुँचे। राजन ने सवाल किया कि पुण्य कर्म क्या होते हैं। संत ने उत्तर दिया, जब इंसान अपने किसी भी स्वार्थ की वजह से किसी की मदद करता है तो यह एक साधारण कर्म है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने या अपनों के लिए, जैसे कोई भी जान पहचान वाले के लिए सेवा मदद करता है, तो वह कर्म एक सद्कर्म कहलाता है। जबकि मनुष्य नवजीवन में अपनों के साथ साथ उन सभी मनुष्य एवं जीवों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा मदद करता है, तो वो पुण्य कर्म कहलाता है। जैसे किसी ऐसे इंसान की मदद कर देना या करते रहना जिससे उसका इंसानियत के सिवा और कोई रिश्ता ना हो, जिससे उसका कोई निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो, करके बाहर पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, चींटियों को आटा डालना, आवारा पशुओं की मदद, मुसीबत में फंसे किसी भी मनुष्य एवं जीव जंतुओं की मदद करना, यह सब पुण्य कर्मों का उदाहरण है। अतः पुण्य कर्म की ही सबसे उत्तम कर्म माना गया है। लेकिन यह सब
कुछ धर्म कर्मों के साथ करना होगा। अध्यात्म ज्ञान इंसान को बुरे कर्म और अधर्म करने से रोकती है, जिस वजह से मनुष्य के मन में सकारात्मक विचारों का ही जन्म होता है, जिससे वह पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर होता है। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर की पूजा करना, कीर्तन भजन करना, माला जपना, हवन करना, धर्म यात्रा करना, सत्संग करवाना या सुनना, यह सब पूर्णतः ईश्वर की भक्ति नहीं है। अतः कोई भक्ति भी तब तक पुण्य कर्म की श्रेणी में नहीं गिनी जाती जब तक वो निस्वार्थ भाव से सार्वजनिक हित हेतु न की जाए। जबकि ईश्वर की सच्ची भक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना से लेकर हर पुण्य कर्म करना ही संपूर्ण ईश्वर भक्ति कहलाता है। इंसानियत को दांव पर रखकर भक्ति करना ये स्वयं भक्ति का अपमान है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप भक्ति का सही अर्थ समझे ही नहीं। सच्ची भक्ति इंसानियत से परे नहीं है। यदि आपके अंदर यदि निस्वार्थ सेवा के भाव तक नहीं, तो आप अब तक सच्ची भक्ति के ज्ञान से अपरिचित हैं और कोसों दूर हैं। बिना दान पुण्य कर्मों के ईश्वर भक्ति कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। सोच कर देखो, कोई भूखा प्यासा आपके द्वार से वापस लौट जाए, या फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भूखे गरीब लोग आपकी ओर देखते रहें और आप उन्हें नजरअंदाज करके मंदिर में ईश्वर को भोग लगाते फिरे, तो क्या फ़ायदा। ऐसे धर्म कर्म का, ऐसी भक्ति का सब व्यर्थ है। यानी धर्म की संपूर्णता पुण्य कर्मों के बिना अधूरी है। जीवन दो कर्मों से मिलकर बनती है, संपूर्णता सद्कर्म और पुण्य कर्म। जब तक आप जीवन में कोई भी अच्छा कर्म स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए कर रहे हैं, जैसे पारिवारिक जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना, तो यह सद्कर्म है। ईश्वर की भक्ति करना इत्यादि वही। अगर आप समाज के प्रति जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हो, निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद कर रहे हो, पशु पक्षियों की सेवा व दया भाव प्रेम रखते हो, दान पुण्य करते हो, तो यह पुण्य कर्मों की श्रेणी में गिने गए हैं। सच कहें तो यह सब भी ईश्वर की भक्ति करने के समान ही है। राजा को संत की सारी बात अब समझ आ चुकी थी। उसी दिन से राजा पुण्य कर्म कमाने के लिए धर्म कर्म में जुट गया, यानी संपूर्ण ईश्वर भक्ति करने लगा। अगर इस चैनल पर दिखाई कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।